तो यार इंतजार खत्म हो गई। ढोल नगाड़े बजवा दो, घर घर में लड्डू बंटवा दो और एक नहीं आधा लड्डू ओम राव के घर भी भिजवा देना। प्रभास को अपनी मूवी में लेकर इतनी सुशील, संपूर्ण, संकालुता और शंकाजनक मास्टरपीस आदि पुरुष बनाने के लिए। खैर इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे जब हमारा मूड खराब होगा। अभी हम लोग एकदम ताजा और गरम ट्रेलर कल्कि 2898 AD के बारे में बात करते हैं। अच्छा, बात शुरू करने से पहले ये बात सुनिए कि रोटेन टोमेटो करके एक वेबसाइट है जिसमें वो लोग फिल्म को पॉइंट्स देकर ये बताते हैं कि मूवी कितनी फ्रेश है और इसमें क्या क्या ऐसी चीजें दिखाई गई है जो अभी तक हमें कोई भी मूवी में नहीं दिखी है। और यार अगर इस फिल्म को पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मूवी से कंपेयर करें तो न तो ऐसी विजुअल्स, ऐसी डिस्टोपियन वर्ल्ड, VFX, कंसेप्ट, स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टार कास्टिंग, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हमने किसी भी मूवी में ये सब देखा होगा। मतलब यार अब क्या ही चीज मिसिंग थी ट्रेलर में। हर एक डिपार्टमेंट से मूवी बहुत ही परफेक्ट दिख रही है। तो चलिए ट्रेलर के बारे में बात करते हैं और इस 3 मिनट के ट्रेलर में हमें क्या क्या अमेजिंग चीजें दिखी उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखो यार, ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काशी, जिसे दुनिया का पहला शहर, और जब ये दुनिया खत्म होगी तो इस दुनिया का आखिरी शहर होगा। इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। अब देखो काशी शहर को मेंशन इसलिए किया गया होगा क्योंकि ये शहर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही पवित्र स्थान रखता है। काशी इस शहर का पुराना नाम था जिसे बदलकर वाराणसी कर दिया गया, जिसे भगवान शिव के पूजा का केंद्र माना जाता है। और क्योंकि ये फिल्म 2898 AD पर सेट है, जिस टाइम पर कलयुग का फेज एकदम पीक पर होगा, उस टाइम पर काशी जैसे पवित्र शहर ही लास्ट टाइम तक सर्वाइव किया होगा। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें एक ट्रायंगुलर शेप जैसी ह्यूज स्ट्रक्चर दिखाई जाती है जिस पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे संसाधन मौजूद हैं। पर उसी टाइम पर एक कैरेक्टर बोलता है कि जब दुनिया से सारी चीजें छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही, अर्थात वो शहर हर किसी के लिए नहीं है। प्रोबेबली वो कली पुरुष का मेन गढ़ है जहाँ वो रहता है और उसके काम के आदमी या फिर अमीर लोग वहाँ रहते हैं। इसके अगले सीन में हमें उस स्ट्रक्चर का प्रॉपर लुक दिखता है, मतलब बड़े बड़े स्टैचू, पानी और वहाँ का आसमान भी एकदम साफ सुथरा दिखता है, यानी वहाँ की एटमॉस्फेयर भी अच्छी है, ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में है। उसके बाद हमें कली आर्मीज को दिखाया जाता है, हाथ में हथियार लिए हुए, पर आज के जमाने की तरह असॉल्ट राइफल नहीं, उस जमाने की तरह फ्यूचरिस्टिक वेपन, जहाँ पर बीच में खड़ा हुआ आदमी तो प्रोबेबली कली पुरुष का राइट हैंड है। और यहाँ पर हमें एक टाइगर भी दिखता है और कुछ बच्चे जिन्हें शायद आर्मी में ज्वाइन करने के लिए लाया गया है या इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अच्छा, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रायंगुलर शेप का रियल नाम कॉम्प्लेक्स है, उस सिटी का नाम जहां ये लोग रहते हैं, जहां पर छोटे लोगों को जाने की अनुमति नहीं है और कितने लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स एक ड्रीम सिटी है। और यही हमें पता चलता है कि इस शहर में कोई भगवान नहीं है, कोई सुप्रीम यास्किंग नाम का बीइंग है जिसे ये लोग भगवान मानते हैं। इसके बाद हमें इस फिल्म की थोड़ी वर्ल्ड सेटअप दिखाई जाती है जिसमें ये कॉम्प्लेक्स सिटी है और ये एक छोटा मोटा ओवर पॉपुलेटेड सिटी है, वही जगह जहां प्रभास रहता है, और ये सूखी पड़ी हुई वीरान प्लेस जहां कुछ नहीं है, बस कुछ पुराने किले और मंदिर हैं जो उस टाइम पर खंडर बन चुके हैं, जिस खंडर में अमिताभ बच्चन AKA अश्वत्थामा रहता है। और अब हम पुरानी सारी डॉट्स को कनेक्ट करें, जैसे काशी, लॉर्ड शिवा का पूजा का केंद्र, पुराने मंदिर, अश्वत्थामा, तो हमें सारी चीजें क्लियर होती है। अच्छा, इसके बाद हमें अश्वत्थामा का कटसीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चा जिसका नाम राया है, जो हमें पहले टीजर में दिख चुका है, वो अश्वत्थामा से बोलता है कि आपको पता है आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। इस बात को सुनकर हमें ये क्लियर होता है कि उसे पता है कि अश्वत्थामा कितना पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अश्वत्थामा को अपनी मनी वापस मिल गई है, जिसका मतलब है कि वो जिस काम के लिए पृथ्वी पर अनंत काल तक जीवित था उसका टाइम आ गया है। जिसके बाद हम आगे इस सीन में देखते हैं कुछ पुराने काव्य ग्रंथ और उनके हिस्से, जिसमें प्रोबेबली 6000 साल पहले जो महाभारत हुई थी उसके बारे में मेंशन किया गया होगा। जिसके बाद हमें कली पुरुष के राइट हैंड ये बात करते हुए दिखता है कि 6000 साल पहले उसने जो शक्ति देखा था वो वापस आ गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये डाउट आता है कि ये आदमी कौन है जिसने 6000 साल पहले जो महाभारत हुई थी वो देखा था और वो देखने के बाद अभी तक जिंदा है। कहीं ये संजय तो नहीं जिसने पूरी महाभारत महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया था? अभी कुछ बोल नहीं सकते, फिल्म देखने के बाद सब पता चलेगा। बहरहाल इसके बाद हमें पद्मा AKA दीपिका पादुकोण का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो एक प्रेग्नेंट वुमेन है। अब देखो, मैंने अपने पुराने वीडियो में इस चीज को प्रेडिक्ट कर दिया था कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर किसी बच्चे को जन्म देगी, जो हो सकता है कली पुरुष हो या फिर कल्कि अवतार। पर इस ट्रेलर को देखने के बाद हमें ये क्लियर हो जाता है कि वो कल्कि अवतार को ही जन्म देने वाली है। मीनवाइल हमें अश्वत्थामा को पद्मा के समक्ष दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि अश्वत्थामा ने पद्मा को देखते ही ये समझ लिया था कि वो वही देवी है जो कल्कि अवतार को जन्म देने वाली है।
यार वो अश्वत्थामा है, इतनी शक्ति तो होगी उसके पास। इसके बाद हमें उसका डायलॉग सुनाया जाता है कि आपने अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मतलब अब पक्का हो जाता है कि वो कल के अवतार को ही जन्म देने वाली है। अच्छा, इन सब सीन्स के बीच हमें ये सीन दिखता है जहाँ पर हम पद्मा और अश्वत्थामा की फिजिकल अपीयरेंस को देख सकते हैं। अश्वत्थामा की हाइट देखो, वो पद्मा से कितना बड़ा है। और यार ये होता है, महाभारत के जमाने में लोग इतने ही बड़े होते थे। अच्छा, इसके बाद हमें अश्वत्थामा ये बोलते हुए दिखता है कि वो दीपिका पादुकोण की रक्षा करेगा, इस आदमी से बात करते हुए। अब ये कौन है? अब देखो, कल के अवतार पर फिल्म है तो इसमें हमें बाकी 7 चिरंजीवी तो जरूर दिखेंगे। अश्वत्थामा इज वन ऑफ देम। तो हो सकता है ये वेद व्यास हो या फिर गुरु कृपाचार्य, पक्का इन्हीं दोनों में से कोई होंगे, क्योंकि अगर बाकी चिरंजीवी में से कोई होते हैं तो उन्हें देखकर ही हम पहचान लेते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि 7 चिरंजीवी में से 2 लोगों ने टीम अप कर लिया है और उन्हें जो काम करना है वो मकसद भी मिल चुका है। इसके बाद अश्वत्थामा हमें फुल एक्शन वाले लुक में दिखते हैं। भाई ये सीन बहुत खतरनाक था, देखने में मजा आ गया। अगले सीन में हमें इस ओवर पॉपुलेटेड सिटी में रह रहे भैरवा AKA प्रभास का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो सोकर उठता है और अपने सपने में कॉम्प्लेक्स सिटी के बारे में बात करता है। दोस्तों, वो वही सिटी है जिसका वर्णन मैंने पहले किया था, एक ऐसा ड्रीम सिटी जिसके अंदर रहना, जिसके अंदर जीना बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। भाई एक बार इस शहर को देखो और थोड़ा सोचो यार, टाइम है 2898 AD, जिस टाइम पर सारे पानी पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, सारी नदियां और समुद्र सूख चुकी है। उस टाइम पर ऐसे शहर में कोई क्यों नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो लोग किसी तरह की करेंसी जिसका नाम यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें 1 मिलियन यूनिट में वो लोग उस ड्रीम सिटी नेम्ड कॉम्प्लेक्स में जाकर रह सकते हैं। और भैरवा एज अ बाउंटी हंटर इसी 1 मिलियन यूनिट के लिए चोरी चकारी करता है। वो बाउंटी हंटर जैसे इलीगल काम करता है और उसके अंदर स्किल्स बहुत हैं, बहुत स्मार्ट है वो, और उसको गैजेट्स की बहुत नॉलेज है। कोई बंदा उसको अपनी टीम में आने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर भैरवा बोलता है टीम में आने के बाद हमें ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, जिससे हमें उसकी सेल्फिशनेस के बारे में पता चलता है। और यही सेम चीज उसे दिशा पाटनी भी बोलती है। हाँ, दिशा पाटनी भी फिल्म में है, उसका लुक भी ट्रेलर में रिवील कर दिया गया। इसके बाद हमें भैरवा और पद्मा के फर्स्ट एनकाउंटर वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अश्वत्थामा आकर भैरवा को पद्मा से दूर करता है। इस सीन में भी हम अश्वत्थामा की साइज देखकर ये बता सकते हैं कि वो कितने बड़े हैं। इसके बाद हमें वो कली पुरुष का राइट हैंड दिखता है जो भैरवा को बाउंटी देता है कि पद्मा को वो उसके पास लेकर आए, और प्रभास को ये यकीन होता है कि सिर्फ वही आदमी इस काम को अंजाम दे सकता है। पॉइंट ये है कि मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद हमें अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा की फाइट सीन दिखाई जाती है, जिसमें क्लियरली हमें अश्वत्थामा बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड दिख रहा है। पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि बंदा बहुत स्मार्ट है, अपने इंटेलिजेंस और अपने गैजेट्स की नॉलेज के दम पे वो अश्वत्थामा को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद प्रभास हमें सलार वाले लुक में दिखता है, थोड़ा फ्लेक्स करता है, मतलब मार काट करते हुए दिखता है, जो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हमें ट्रेलर में कुछ ओपी और बेस्ट सीन्स दिखाई जाती है। ये टाइगर वाला सीन, ये वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड वाला सीन, और इस सीन में हम देखते हैं जहाँ अश्वत्थामा भूजी कार को अपने पैर से रोक देते हैं। भाई अमिताभ बच्चन का रोल फिल्म में बहुत मेन है, उनको प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला है। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि बस वो छोटा मोटा रोल कर रहे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमें कुछ मॉडर्न व्हीकल वाले सीन दिखाया जाता है, जिसमें ये कौन है वो हमें पता नहीं चल रहा है। उसके बाद ये सीन जहाँ कुछ लोग अश्वत्थामा पर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके बाद थोड़ी फास्ट स्पीड में ट्रेलर के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, और उसके बाद हमें दिखता है कमल हसन इन एज कली पुरुष। भाई ये बहुत ही खतरनाक सुपर विलेन वाले लुक में दिख रहे हैं, जो कि सही भी है। हमारे हिंदू हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक दानव कली पुरुष के लिए कमल हसन जैसे ग्रेट एक्टर्स ही इस रोल को अच्छे से निभा सकते थे। ट्रेलर के लास्ट में उनका डायलॉग है, डरो मत, एक नया युग आ रहा है, जो प्रोबेबली एक नए युग यानी कलयुग के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में ये प्रभास का फ्लाइंग करने वाला सीन। तो यार ये था मेरी तरफ से कल की 2898 AD के ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन। बाकी ट्रेलर को लेकर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं अभी ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता, पर मैं दिल से चाहता हूँ कि ये फिल्म बॉलीवुड और साउथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे और विदेशों में भी ये फिल्म अपना झंडा गाड़े। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज्यादा ही अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सुपर हीरोज के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और सुपर विलेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।